हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ स्टोइचियोमेट्री। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने कंसंट्रेशन कन्वर्जन्स किया था। बट वहाँ पे हमने जनरल वे में किया था कि जैसे अगर हमें कोई भी कंसंट्रेशन दी हो तो हमें दूसरी कंसंट्रेशन पे कैसे जाना है। बट वो हमने इन टर्म्स ऑफ एक्स किया था कि लाइक हमें कोई भी एक्स वैल्यू दी हुई है, ठीक है, मतलब पूरा जनरल वे में किया था। बट अभी हम उसी के ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत बार देखोगे। एंड जनरली ऐसे क्वेश्चंस में ना बच्चे क्या करते हैं ना, ऐसे सोचते हैं कि यार ये तो बड़ा बेकार सा क्वेश्चन है, तो उसको छोड़ देते हैं, या फिर फॉर्मूला याद नहीं होता है तो इसलिए छोड़ देते हैं। बट हमें ना ही फॉर्मूला याद करना है और ना ही हमें छोड़ना है, ठीक है। हमें आते हैं ये वाले क्वेश्चंस एंड देखो हम ये कितनी आसानी से सॉल्व करते हैं, सेम प्रीवियस जो हमने लेक्चर किया था उस पे बेस्ड, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या मेंशन है। तो ये हमें बोल रहे हैं कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज फाउंड टू बी दिस मच मोलल, ठीक है। तो मतलब कि हमें मोलालिटी दी हुई है यहाँ पे। तो मोलालिटी हमें क्या दी हुई है, वो दी हुई है 10/9, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं, पहले यहाँ पे लिख लो कि हम इसको लिख क्या सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास 10/9 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट समझ आ गया कि आप ये लिख सकते हो। तो आपके पास क्या क्या चीजें आ गई, आपके पास मोल्स आ गए हैं सॉल्यूट के और मास आ गया है आपके पास सॉल्वेंट का, ठीक है। तो और हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें डेंसिटी दिया हुआ है। तो डेंसिटी की हेल्प से तो आपको पता है कि आप सॉल्यूशन का मास या वॉल्यूम निकाल लेते हो, है ना। तो वो हमें कितना दिया हुआ है, 0.8 ग्राम पर सीसी। सीसी का मतलब क्या है, ml। ये हम बहुत बार बोल चुके हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन एंड हमसे मोलारिटी पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम मोलारिटी के लिए देख लेते हैं कि हमें क्या चाहिए। तो मोलारिटी के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही चाहिए होता है, और वो तो आपको दिया ही हुआ है ऑलरेडी 10/9। वो तो आपको पता ही चल गया ना कि 10/9 ही है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। देन आपको चाहिए होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। बट यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास डेंसिटी है एंड आपके पास सॉल्वेंट का मास है। तो एक बात सोचो कि अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो आप बड़ी आसानी से मास बाय डेंसिटी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। तो डेंसिटी तो आपको मेंशन है, बट आपको ये जो मास चाहिए वो भी तो सॉल्यूशन का ही चाहिए। बट आपको जो मास मेंशन है वो आपको सॉल्वेंट का मास है। बट आपको एक बात पता है कि सॉल्यूशन का जो मास होता है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। अब सॉल्वेंट का तो मास आपको दिया ही हुआ है, दैट इज 1000 ग्राम, है ना, वो आपके पास है ही 1000 ग्राम। अब आपको चाहिए सॉल्यूट का मास। अब एक बात सोचो कि आपको सॉल्यूट के मोल्स मेंशन है। तो अगर आपके पास सॉल्यूट के मोल्स मेंशन है तो क्या आप मास नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो। इन मोल्स को अगर आप मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मास किसका, C2H5OH का, ठीक है, क्योंकि मोल्स किसके हैं, सॉल्यूट के हैं, और वो सॉल्यूट क्या है, इथाइल अल्कोहल है ना। तो बस, तो यहाँ पे आप यहाँ पे मतलब क्या कर सकते हो, मोल्स आपको पता है इनटू मोलर मास। तो आपको मोलर मास देखना है, सबसे पहले तो क्या होता है, वो होता है आपके पास 46, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को फिर कैलकुलेट करके, ये भी आपके पास ग्राम में ही आया है, तो इन दोनों को, इस पूरे को कैलकुलेट करके आपके पास आ जाएगा 1065.7 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन का मास आ गया है, ठीक है। तो ये आपके पास सॉल्यूशन का मास आ चुका है। अब अगर आपके पास सॉल्यूशन का मास आ चुका है तो आप इसके अंदर पुट करके सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप निकाल लो सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप यहाँ पे लिख लोगे, ठीक है। मास आपको पता चल चुका है 1065.7 एंड जो डेंसिटी है वो 0.8 है। तो यहाँ पे आपका निकल के आ रहा है 1332.14 ml, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ रहा है। तो आप अब बहुत आसानी से यहाँ पे मोलारिटी निकाल लोगे। तो मोलारिटी आपकी क्या हो जाएगी, मोल्स आपको पता है 10/9, वॉल्यूम आपको पता चल चुका है 1332.14, पर ये ml में है तो इसीलिए यहाँ पे आपको ऊपर 1000 करना पड़ेगा। तो बस ये आपका आंसर आ जाएगा 0.83 मोलर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी मोलारिटी आ गई है।
तो नेक्स्ट हम निकालते हैं हमारा मोल फ्रैक्शन, जिसके अंदर हमें मोल्स चाहिए सॉल्यूट के, सॉल्यूट जो कि है हमारा इथाइल अल्कोहल, एंड सॉल्वेंट जो कि है हमारा वाटर। अब हमें ये कैसे पता चला कि वाटर हमारा सॉल्वेंट है? क्योंकि हमें दिया हुआ है एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस का मतलब ये है कि पानी के अंदर डाला है हमने इथाइल अल्कोहल को। ठीक है, तो चलो अब हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए यहाँ पे हमें चाहिए, मोल फ्रैक्शन हम किसका निकाल रहे हैं? सॉल्यूट का निकाल रहे हैं, मतलब इथाइल अल्कोहल का निकाल रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स भी हमें चाहिए इथाइल अल्कोहल के ऊपर, ठीक है, न्यूमरेटर में चाहिए। एंड देन इथाइल अल्कोहल के न्यूमरेटर में भी चाहिए है हमें इथाइल अल्कोहल प्लस नंबर ऑफ मोल्स किसके? वाटर के। ठीक है, चलो, तो इथाइल अल्कोहल के मोल्स तो हमें दिए ही हुए हैं, तो बी हमारा इथाइल अल्कोहल ही है, तो वो हमें दिए हुए हैं 10/9। तो यहाँ पे भी हम नीचे भी दोबारा से लिखेंगे 10/9 प्लस जो हमें वाटर का नंबर ऑफ मोल्स आएगा वो हमारा कैसे आएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास हमारा वाटर का कितना है, सॉल्वेंट का कितना है? 1000 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है? 18। तो इसीलिए यहाँ पे हम लिख देंगे 1000 डिवाइड बाई 18। तो बस अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 0.0196। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन आ चुका है इथाइल अल्कोहल का। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है अपना। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे कर रहे हैं। हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, हमने नॉर्मल कंसेप्ट यूज किया अपना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है? हमें मोलारिटी दी हुई है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH की, मतलब वापस से हमारा जो सॉल्वेंट है वो हमारा H2O ही होगा, एंड जो हमारा सॉल्यूट है वो हमारा NaOH हो जाएगा। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि मोलारिटी हमें दी हुई है और डेंसिटी भी हमें यहाँ पे दी हुई है। तो बस यहाँ पे कुछ है ही नहीं, उसके बाद हमें क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है, एंड हमें मोलारिटी निकालनी है। तो अगेन सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या मेंशन है। तो हमारी जो मोलारिटी है वो 0.25 मोलर है। तो अब यहाँ पे ये लिख लो कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि हमारे पास 0.25 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हमेशा जो भी कंसंट्रेशन दी हुई होती है, सबसे पहले तो उसका जनरल मीनिंग लिख लो कि उसका जनरल मीनिंग में आपको क्या पता है। ठीक है, जनरल मीनिंग हमने लिख लिया। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ चुके हैं, एंड हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ चुका है, जिसको हम 1000 ml भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है? डेंसिटी। तो डेंसिटी जो हमें दी हुई है वो दी हुई है 1.26 ग्राम पर ml, क्योंकि सीसी का मतलब ml ही होता है ना। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमें क्या निकालना है? मोलालिटी निकालनी है। तो मोलालिटी के लिए हमें क्या चाहिए होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो हमें चाहिए होते हैं तो वो तो हमें मेंशन ही है 0.25। यहाँ देखो, यहाँ पे हमने बोला था ना कि हमारे पास मोल्स आ गए सॉल्यूट के, तो 0.25 डिवाइड बाय हमें क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए इन केजी। अब मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे आ सकता है? तो आपको यहाँ पे एक बात पता है कि मास ऑफ सॉल्वेंट आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन का मास माइनस में सॉल्यूट का मास। ठीक, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं? सॉल्यूशन का मास निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन का अगर हमें कुछ भी निकालना होता है, चाहे मास निकालना हो चाहे हमें वॉल्यूम निकालना हो, तो उसके लिए हम डेंसिटी का कंसेप्ट यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि डेंसिटी भी हमारा सॉल्यूशन का ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही यूज करते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन का मास है वो क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो हमें पता ही है। तो डेंसिटी हमें कितना दिया हुआ है? 1.26 ग्राम पर ml, एंड वॉल्यूम हमें कितना दिया हुआ है? 1000 ml। तो ml से ml कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1260 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ चुका है सॉल्यूशन का मास। अब आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट कैसे आएगा? क्योंकि आपको सॉल्यूट का मोल्स दिया हुआ है, तो आप मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मास आ जाएगा। तो मोल्स आपको कितने दिए हुए हैं? 0.25। मोलर मास कितना होता है NaOH का? होता है 40। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा? 10 ग्राम। ठीक है, तो अब जब आप यहाँ पे दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास मास ऑफ
सॉल्वेंट आ जाएगा, जो कि आपके पास आएगा सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट करके 1260 माइनस 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 1250 ग्राम। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट। तो बस अब तो कुछ है ही नहीं, तो मोलालिटी आपकी निकल जाएगी। तो मोलालिटी के लिए आपको मोल्स चाहिए जो कि है आपके 0.25 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकल चुका है विच इज़ 1250। क्योंकि ये ग्राम में है तो आप ऊपर न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0.2 मोलल। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी मोलालिटी आ गई है। तो अब हम निकाल लेते हैं फटाफट से मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन भी आपको NaOH का निकालना है, मतलब उसी का निकाल लेते हैं हम, क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है। तो NaOH का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। चलो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मोल्स चाहिए NaOH के, एंड वापस से वही मोल्स चाहिए हमें NaOH के, डिवाइड बाय मोल्स चाहिए हमें वाटर के। ठीक है, तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल्स NaOH के हमें पता है विच इज़ 0.25, वापस से डिवाइड करके 0.25 हमें पता है। वाटर का हमें मास पता है विच इज़ 1250, तो उसको मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो मोल्स आ ही जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 0.0035। ठीक है, तो ये हमारा आ गया मोल फ्रैक्शन NaOH का। तो बस ये भी हमने क्वेश्चन कर लिया है। तो इसको भी अगर आपको मतलब एक बार थोड़ा प्रॉब्लम आए तो इसको दोबारा से देखना, ठीक है, एंड उसको समझना कि हमने क्या किया है। बट आई होप आपको समझ आ ही गया होगा, बहुत ईजिली हमने क्वेश्चन किया है विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, है ना। तो चलो, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके सर, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है ना, हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है। वो कह रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मेलिटी व्हेन स्ट्रेंथ इज गिवन। तो अब हमें स्ट्रेंथ गिवन है एंड हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर देखो, हम वापस से अपना जनरल जो हमें पता है चीज़ें वो हम देखेंगे। तो हमें HNO3 की स्ट्रेंथ गिवन है विच इज़ 6.3 ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो अब आप एक बात सोचो कि इसका मतलब क्या है। इस चीज़ का जो दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 6.3 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जो स्ट्रेंथ की डेफिनेशन है उससे हमें यही समझ आ रहा है कि ये हमें यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास सॉल्यूट का मास आ चुका है एंड वॉल्यूम आ चुका है सॉल्यूशन का। अब एक बात सोचो, नॉर्मेलिटी के लिए आपको क्या चाहिए होता है, नॉर्मेलिटी के लिए आपको चाहिए होते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास से आ जाएगा, क्योंकि मास तो मेंशन ही है सॉल्यूट का, उसको डिवाइड कर दो मोलर मास से तो मोल्स आ ही जाएंगे ना। तो इसलिए हमने क्या किया, 6.3 तो गिवन मास है, उसको मोलर मास से डिवाइड कर दो, मोलर मास ऑफ HNO3। ठीक है, और नीचे तो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही चाहिए होता है जो कि 1 लीटर ऑलरेडी दिया ही हुआ है ना। और इनटू हमें करना होता है n फैक्टर, और HNO3 के लिए n फैक्टर आपको पता है कि 1 ही है। ठीक है, तो मैं चीज़ें बोल रही हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रही हूँ क्योंकि हम ये बहुत बार कंसंट्रेशंस बार बार लिख चुके हैं, है ना। तो नॉर्मेलिटी आपकी यहाँ पे आ जाएगी 6.3, मोलर मास कितना होता है HNO3 का, 63 ही होता है ना। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी नॉर्मेलिटी 0.1 नॉर्मल। ठीक है, तो देखो कितना आसान था क्वेश्चन, अदरवाइज नॉर्मेलिटी देख के इंसान डर जाए। और स्ट्रेंथ का और नॉर्मेलिटी का तो रिलेशन कहाँ से फॉर्मूला निकाल के लाओगे, कितने फॉर्मूलाज लर्न करोगे। ठीक है, इतने तो लर्न भी नहीं होंगे ना। और यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन के अंदर। तो अगर आपको एक्चुअल मीनिंग पता है किसी भी कंसंट्रेशन का तो वहां से क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है, और वो आई होप आपको यहाँ से समझ भी आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही सेम जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो KOH के लिए हमें जो स्ट्रेंथ दिया हुआ है, स्ट्रेंथ दिया हुआ है 11.2 ग्राम पर लीटर। तो यहाँ पे जो हमें स्ट्रेंथ दिया हुआ है इसका भी वही मतलब है कि हमारे पास 11.2 ग्राम ऑफ KOH है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही सेम कंसेप्ट से नॉर्मेलिटी निकाल देंगे। तो नॉर्मेलिटी हमारी क्या हो जाएगी, गिवन मास तो जो कि 11.2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ KOH, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर, वही है, एंड एन फैक्टर भी जो KOH का होता है वो 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि मोलर मास कितना होता है हमारा KOH का, होता है 56। तो बस यहाँ पे हमारे पास आ गया 0.2
नॉर्मल। सी कितना आसान था क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो ये भी हमने क्वेश्चन कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। मतलब वैसे तो हमारा बेसिकली जो हमने पहले क्वेश्चन किए उनके जैसा ही है, बट थोड़े से चेंजेस हैं। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमें मोलारिटी दी हुई है, कैपिटल एम का मतलब है कि हमें मोलारिटी दी हुई है ऑफ Na2H2O3। ठीक है, एंड हमें डेंसिटी भी दी हुई है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हमें परसेंटेज बाय वेट निकालना है Na2H2O3 का। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि मोलारिटी का मतलब क्या है। तो अगर हमें मोलारिटी दी हुई है विच इज 3 मोलर, तो उसका मतलब क्या है कि हमारे पास 3 मोल्स ऑफ Na2H2O3 है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये बात तो हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं। हमारे पास सॉल्यूट के मोल्स आ गए हैं और हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट पार्ट में देखें तो परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वेट जो हमारा होता है, अगर हमें Na2H2O3 का निकालना है तो उसका क्या मतलब है कि आपको चाहिए मास ऑफ Na2H2O3 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, परसेंटेज का मतलब यही होता है ना। तो आपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख लिया है कि परसेंटेज का मतलब क्या है। आपको मास चाहिए Na2H2O3 का डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए इनटू 100। तो अभी आपको ये दोनों चीजें ही निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप मास ऑफ Na2H2O3 का कैसे निकालोगे। आपको Na2H2O3 की क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है आप उसको देखो। ठीक है, आपको दिए हुए हैं मोल्स। तो अगर आपको मोल्स दिए हुए हैं तो मास ऑफ Na2H2O3 कैसे निकल जाएगा, मोल्स इनटू मोलर मास, है ना। तो मोल्स आपके पास है 3, मोलर मास इसका होता है 158। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 474 ग्राम। तो यहाँ पे आपके पास मास आ गया है Na2H2O3 का। अब आपको निकालना है मास ऑफ सॉल्यूशन। अब आप एक बात देखो कि आपको सॉल्यूशन की क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है एंड आपके पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। तो बस वही फिर से कि डेंसिटी और वॉल्यूम को यूज करके आप मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लोगे, जो कि होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। अब आपको देखो हर चीज यहाँ पे पता होनी चाहिए कि अगर आपको कुछ भी निकालना है तो वो आप किस कंसेप्ट से निकालोगे। ठीक है, इनिशियल बेसिस पे नहीं पता होता है, बट अभी ये क्वेश्चंस करने के बाद तो आपको समझ आ रहा है ना कि हम हर क्वेश्चन के अंदर कैसे कर रहे हैं। तो वही बस आपको ये लेक्चर देख के वही आपको हेल्प करेगा कि आपको क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे करनी है। उसी के लिए हम ये, आपको पता है, आपको खुद को भी पता है कि आप उसी के लिए ये लेक्चर देख रहे हैं, है ना। तो ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्योंकि हमें पता चल रहा है ना, हमें यही इंफॉर्मेशन दी, जो इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है उसी को तो यूज कर सकते हैं ना कोई भी चीज निकालने के लिए। तो चलो, तो डेंसिटी हमें दी हुई है 1.2 एंड वॉल्यूम हमें कितना दिया हुआ है 1000 ml। 1 लीटर दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 1000 ml। अच्छा, अब यहाँ पे हम 1000 ml क्यों ले रहे हैं, लीटर में क्यों नहीं ले रहे। क्योंकि देखो डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो ग्राम पर ml होता है। तो अगर आपको ml से ml कैंसिल करना है तो आपको वॉल्यूम में तो ml में लेना पड़ेगा ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1200 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ गया है, दोनों चीजें आ गई है, मास ऑफ Na2H2O3 भी आ गया है एंड मास ऑफ सॉल्यूशन भी आ गया है। तो अब आप क्या करोगे, आप ये दोनों वैल्यूज अपने इस इक्वेशन में पुट करोगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, परसेंटेज बाय वेट आ जाएगा। तो मास ऑफ Na2H2O3 कितना है 474 एंड सॉल्यूशन का कितना है 1200 और इनटू 100 कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास परसेंटेज आ रहा है 39.5%। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपने अपना एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, एक पार्ट सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट में आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2H2O3। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2H2O3 के लिए आपको क्या चाहिए, आपको मोल्स चाहिए Na2H2O3 के, है ना। देन अगेन आप Na2H2O3 के मोल्स लोगे एंड आप मोल्स लोगे अपने सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट के, जो कि आपका है वाटर। ठीक है, सॉल्यूशन जनरली उसमें सॉल्वेंट वाटर ही होता है
अगर नहीं मेंशन किया हुआ है तो वो वाटर ही आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मोल्स ऑफ Na2H2O3 तो पता ही है 3 ही है, क्योंकि आपको मोलारिटी दी हुई थी, वहां से आपने देख लिया था, है ना। तो यहाँ पे भी आपके पास 3 हो जाएगा, प्लस अब आपको चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आप एक बात देखो, आपके पास मास दोनों चीजों का आ चुका था। मास ऑफ सॉल्यूट आपका क्या आया था, वो आपका आया था 474 ग्राम, है ना। मास ऑफ सॉल्यूशन आपका क्या आ गया था, 1200 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट का मास। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 726 ग्राम। तो ये आपका सॉल्वेंट का मास आ चुका है। तो आप यहाँ पे अपने जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो ऐसे ही निकालोगे कि आप मास ले लोगे 726 डिवाइड बाय मोलर मास। तो ऐसे ही तो आपके आते हैं मोल्स। तो बस आपको ये वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे 726 डिवाइड बाय 18। तो यहाँ पे आपका मोल फ्रैक्शन आ रहा है 0.069। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन आ रहा है आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, ठीक है। तो ये भी आपने कर लिया है। देन आपके पास जो बी पार्ट है उसको सॉल्व करना है। तो दोबारा से पीछे वीडियो में जाइए और देखिए कि बी पार्ट आपका क्या है। तो बी पार्ट में आपको मोलालिटी निकालनी है। मोलालिटी निकालनी है, किस किस की निकालनी है आपको, Na पॉजिटिव की निकालनी है एंड H2O3 2 माइनस की मोलालिटी निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे ना, आप एक इक्वेशन देख लो कि जब ये Na2H2O3 सॉल्यूशन में जाता है तो कैसे ब्रेक होता है। तो जब ये सॉल्यूशन में जाता है तो कैसे ब्रेक होता है, 2Na पॉजिटिव प्लस H2O3 2 माइनस, ठीक है। अब आपको ये इक्वेशन मिल गई है। अब आपको एक बात यहाँ पे समझनी है कि जितनी भी मोलालिटी यहाँ पे Na2H2O3 की होगी उसका डबल मोलालिटी होगा Na पॉजिटिव का एंड सेम मोलालिटी होगा H2O3 2 माइनस का। क्यों, क्योंकि Na पॉजिटिव के आगे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 एंड H2O3 2 माइनस के आगे लिखा हुआ है यहाँ पे 1, ठीक है। कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है उसका मतलब है 1। तो इसीलिए जो मोलालिटी Na2H2O3 की होगी उसकी डबल मोलालिटी होगी Na पॉजिटिव की एंड सेम मोलालिटी होगी H2O3 2 माइनस की, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, Na2H2O3 की मोलालिटी निकाल लेते हैं, क्योंकि उसी की ही मोलारिटी हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोलालिटी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे मोलारिटी हो जाएगी, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, मोल्स लेते हैं। तो मोल्स तो हमें मोलारिटी में ही बता दिया था, है ना। डिवाइड बाय हमें लेना होता है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो हमें लेना होता है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो बस हम यहाँ से ही ले सकते हैं इसको वापस से। तो ये हमारा हो जाएगा 726, बट हमें तो केजी में लेना होता है तो इसलिए हम न्यूमरेटर में 1000 ले लेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है 4.13 मोलालिटी आ रही है, ठीक है। तो इट मीन्स हमें यहाँ पे पता चल गया कि इसकी जो मोलालिटी है वो है 4.13। तो हमारे पास H2O3 2 माइनस की भी कितनी हो जाएगी, 4.31 मोलालिटी हो जाएगी। और Na पॉजिटिव की कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 4.13 विच इज इक्वल टू 8.26 मोलल। तो बस हमने दोनों की मोलालिटी निकाल ली है। तो यही यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी। तो ये हमने कर लिया है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। एंड नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसके अंदर तो ये होता है ना, जनरली बच्चे क्या करते हैं ना, या तो फॉर्मूला याद करते हैं या क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता है क्या करना है। क्योंकि मोल फ्रैक्शन इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है कभी भी सॉल्व करते हुए बच्चों को, ठीक है। बट आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप देखना इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यही देख लो कि जो भी कंसंट्रेशन हमें दी हुई है उसका मतलब क्या है ना। तो हम पहले यही करते हैं, हमेशा जो भी कंसंट्रेशन दी होती है उससे ये देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पता चल गया है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया है कि 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट विच इज यूरिया, है ना, इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि मोलालिटी दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास मोल्स आ गए हैं सॉल्यूट के एंड मास आ चुका है सॉल्वेंट का। अब आप एक बात सोचो, आपको निकालना क्या है, कितना इजी है ये क्वेश्चन। आपको यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो आपको यूरिया के मोल्स चाहिए डिवाइड बाय यूरिया के ही मोल्स चाहिए प्लस सॉल्वेंट जो कि
वाटर है, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन दिया हुआ है ना। तो वाटर के भी आपको मोल्स चाहिए। एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि मोल्स डायरेक्टली सॉल्यूट यानी कि यूरिया के आपको दिए हुए हैं, विच इज 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर दोगे 3 वापस से एंड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। H2O इज अ सॉल्वेंट यहाँ पे, ठीक है, एंड सॉल्वेंट का डायरेक्ट मास आपको दिया हुआ है, तो 1000 ग्राम डिवाइड बाय 18 गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, यही तो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो बस आपको यहाँ पे करना है 1000 डिवाइड बाय 18। सब कुछ मेंशन था क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, और देखो हम डर जाते हैं इससे, डरने की चीज ही नहीं है ये। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे 0.0512। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन आ गया। कितना आसान था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके सो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मैं बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मान लो बस कि है। ठीक है, यहाँ पे आप खुद ही देखोगे कि अरे यार अच्छा ऐसा भी सोचना होता है, ऐसी वाली फीलिंग आएगी आपको, पता है। तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट करें ना, फटाफट देख ही लेते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ना। The molality of 1 molar solution of sodium nitrate is 0.8 mole per kg. It means आपको molarity भी दी हुई है, ठीक है, जो कि 1 मोलर है, एंड आपको मोलालिटी भी दी हुई है जो कि 0.8 मोलर है। ठीक है, और आपसे पूछा क्या हुआ है, अब आपसे डेंसिटी पूछी है। अब आप एक बात सोचो कि जो हम किसी कंसंट्रेशन को देख के उसका जनरल मीनिंग निकाल लेते थे कि अच्छा मोलारिटी दी है तो मतलब इतने मोल्स हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, मोलालिटी दी है तो इतने मोल्स हैं 1 kg सॉल्वेंट में। अब आप एक बात बताओ, इसमें किसको लोगे, अपना जो जनरल आपको जो टर्म लेनी है वो किसको लोगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि आप किसी को भी ले सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। मैं आपको एक करके दिखाऊंगी, दूसरा आप खुद से सॉल्व करके देखना, मतलब मैं एक कंसंट्रेशन को जनरल लेके चलूंगी एंड उससे आंसर निकालूंगी, एंड दूसरे से आप खुद सॉल्व करके देखना और देखना कि सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये बहुत अच्छे से पता है कि डेंसिटी निकालने के लिए सॉल्यूशन की आपको क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए एंड आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, है ना, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ कि आपको मोलारिटी एंड मोलालिटी में से किसी एक को ही एज अ जनरल कॉन्सेंट्रेशन लेके क्यों चलना है, क्योंकि आप एक बात देखो, क्योंकि अगर आप मोलारिटी को देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। बट वहीं अगर आप मोलालिटी को देखते हो तो वो मोलालिटी बोल रही है कि नहीं 0.8 मोल ऑफ सॉल्यूट है इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो एक बात सोचो, चलो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को तो देख लेंगे, पर एक बात सोचो कि मोल्स तो इक्वली होंगे ना सॉल्यूट के, या तो 1 मोल होगा या तो 0.8 मोल होगा। ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही सॉल्यूशन के अंदर एक कंसंट्रेशन टर्म कह रही है कि 1 मोल है, दूसरी कंसंट्रेशन कह रही है कि नहीं भाई 0.8 मोल है। अरे भाई सॉल्यूट के मोल तो सेम ही होने चाहिए ना। तो अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई चलो यहाँ से सॉल्यूशन का इंफॉर्मेशन यूज कर लेते हैं और यहाँ से सॉल्वेंट का इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। नहीं, आपको क्या करना है, आपको जो अपना जनरल चीजें यूज करनी है, जो आप डायरेक्ट फॉर्मूला में लगा देते हो, वो आपको सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन से लेना है। ठीक है, जैसे कि आपको डेंसिटी के अंदर क्या क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो आपका जो मास आना चाहिए सॉल्यूशन का, वो जैसे मान लो मैं यहाँ पे मोलारिटी अपना जनरल कंसंट्रेशन टर्म लेके चलूंगी, तो मोलारिटी से ही आपका मास भी आना चाहिए और मोलारिटी से ही आपका वॉल्यूम भी आना चाहिए। ये नहीं कि वॉल्यूम तो आपने मोलारिटी से ले लिया एंड मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो आपने मोलालिटी से ले लिया। ऐसा आप नहीं कर सकते हो, दोनों चीजों को एक ही कंसंट्रेशन टर्म से लेना है। वो अब आपकी मर्जी है कि आपको किसको जनरल मानना है। ठीक है, मैं यहाँ पे मोलारिटी को मान रही हूँ। तो एक बात तो कंफर्म हो गई है कि डेंसिटी में मेरे पास एक चीज आ गई है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैं डायरेक्ट पुट कर सकती हूँ यहाँ पे। तो डेंसिटी के लिए मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन तो मुझे निकालना है, बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरा आ चुका है, दैट इज 1000 ml, क्योंकि हमारा जो डेंसिटी होता है वो ग्राम पर
ml होता है, तो इसीलिए हमें जो वॉल्यूम है वो ml में पुट करना है टू फाइंड डेंसिटी। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। अब आप एक बात देखो सबसे पहले तो कि मोलैरिटी से आपको क्या मिल रहा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल रहा है ना। अब आपको एक बात पता है कि अगर आपको मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं फिर से वही बोल रही हूँ कि ये नहीं करना कि सॉल्वेंट का मास डायरेक्ट यहाँ से उठा लिया, नहीं, डायरेक्ट नहीं उठाना है, देखो कैसे करना है। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट सबसे पहले आप कैसे निकाल सकते हो, सॉल्यूट के मोल्स आपको पता है। ठीक है, तो मोल इंटू मोलर मास करके सॉल्यूट का मास आ जाएगा। मोल आपके कितने हैं 1, मोलर मास कितना होता है 85। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास, चलो सॉल्यूट का तो मास आ चुका है, अब आपको चाहिए सॉल्वेंट का मास। ठीक है, तो सॉल्वेंट के मास के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, अब आपको लगानी है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के लिए दिमाग। अब आप एक बात सोचो, अब यहाँ से आपको सॉल्वेंट का मास कहीं ना कहीं मिलेगा तो मोलैलिटी की हेल्प से, पर देखो एक्चुअल में करना क्या है, आप एक बात सोचो, आपको तो मोलैरिटी की कंसंट्रेशन को जनरल मान के चलना है। आप एक बात सोचो कि 0.8 मोल के अंदर अगर 1 kg है सॉल्वेंट का मास, तो 1 मोल के अंदर कितना मास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपने क्या चालाकी करी, अभी तक तो आप सब कुछ सही कर रहे थे। ठीक है, जो मेन चीज थी इस क्वेश्चन के अंदर वो यहीं पे समझने वाली है कि आपने मोलैरिटी को यूज कर लिया पर जनरल आपने मोलैरिटी ही लेके चला है। ठीक है, तो जो आपको सॉल्वेंट का मास दिया है वो 0.8 मोल के अंदर दिया है, पर आपको 0.8 मोल के अकॉर्डिंग थोड़ी सॉल्वेंट का मास चाहिए, आपको तो 1 मोल के अकॉर्डिंग चाहिए। क्यों, क्योंकि 1 मोल आपने मोलैरिटी को अपना जनरल माना है। तो अगर 0.8 मोल के अंदर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है तो 1 मोल में कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 0.8 इंटू 1, तो वो हमारे पास आ रहा है 1.25 kg। तो यहाँ पे आपके पास आ चुका है मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो आपने सॉल्वेंट का मास निकाल लिया है जो आप यहाँ पे आराम से पुट कर सकते हो। अब तो क्योंकि आपको मास ग्राम में चाहिए तो ये हो जाएगा 1250 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 1335 ग्राम। तो ये आपका आ चुका है सॉल्यूशन का मास। ठीक है, बस अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो आपको सीधा डेंसिटी निकालनी है जो कि आपकी है यहाँ पे। तो डेंसिटी के लिए मास ऑफ सॉल्यूशन जो आपकी आया निकल के 1335 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका कितना था 1000 ml। तो बस यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया 1.335 ग्राम पर ml। तो ये आ गई है आपकी डेंसिटी। तो यहाँ हो गया है हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट। मैंने बहुत एंजॉय किया आपको पढ़ाते टाइम, ठीक है, ये सब बताते टाइम। आपने भी अगर एंजॉय किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे कुछ नया लेकर, कुछ इंटरेस्टिंग जो आपको इस चैप्टर से और ज़्यादा कनेक्ट कर देगा। ठीक है, बट मैं फिर से ये बोल रही हूँ कि हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं, ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने और आएंगे। जरूरी नहीं है कि ऐसे ही क्वेश्चंस आए, थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप उनको सॉल्व करने का ट्राई करना। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी। मैंने अबाउट सेक्शन के अंदर अपना इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड मुझसे कोई भी अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ठीक है, सो ये तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड बाय बाय।